हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा लेक्चर होगा बच्चों, जो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, सोल्यूशन 12th का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है बच्चों, अभी तो हमने देखा वाइपर प्रेशर क्या होता है, वाइपर प्रेशर में एलिवेशन कितना होता है, कैसे निकाला जाता है, राउल्ट्स लॉ हमने आपको पढ़ाया। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था बच्चों, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन वाइपर प्रेशर, वाष्प दाब में उन्नयन। अभी तो हमने ये पढ़ा बच्चों। आज हम अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तो ये क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है बच्चों, ये पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, पहले इस वीडियो में होगा क्या, पहले तो हम बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे। बॉइलिंग पॉइंट पर कौन कौन से फैक्टर हैं उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, और फिर इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, और मेजरमेंट में जो मेथड इस्तेमाल होगा उसका बच्चों हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल लेते हैं, इसका भी चित्र इसमें होगा बच्चों। ठीक है, सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट जो खोला जाता है उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज ध्यान है बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ये सीधे सीधे बच्चों फार्मूले बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो पहला है बच्चों, पहले तो हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले तो हम उसको देखेंगे बच्चों, जिसको हम बीपीसी लिखते हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और हम शॉर्ट में बच्चों हम लिखेंगे टीबी। टीबी का मतलब है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब सारे बच्चे को तो ये अगर हम पूछे बच्चों व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ज़्यादातर बच्चे यही जवाब देते हैं एट विच टेम्परेचर, जिस पर वह ताप बच्चों जिस पर कोई लिक्विड उबलने लगता है, इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या है वो देखिएगा। ध्यान दें बच्चों, तीन प्रकार के स्टेट होते हैं। एक हमारा होता है बच्चों गैस, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है बच्चों सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन केमिकल होते हैं बच्चों, कोई भी मैटर के तीन जनरल स्टेट ऑफ मैटर होते हैं बच्चों, द्रव्य की सामान्य अवस्थाएं। ठीक है, अब सब का बच्चों कुछ न कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब हर चीज़ें बच्चों कुछ न कुछ उड़ती रहती है, कोई ज़्यादा उड़ता है कोई कम उड़ता है, लेकिन वाइपर तो सब में बनता है बच्चों। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं बच्चों, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब इसका ध्यान दें बच्चों, वाइपर प्रेशर इंक्रीज करने लगता है। कहने का मतलब सबसे कम लेस वाइपर प्रेशर इसका होता है बच्चों, और मैक्सिमम वाइपर प्रेशर किसी गैस का होता है बच्चों। और ये किसी गैस या वाइपर का वाइपर प्रेशर बच्चों हर समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और 1 एटीएम के बराबर। 1 एटीएम का मतलब होता है बच्चों, सभी बच्चों को पता है, प्रेशर बैरोमीटर से नापते हैं बच्चों, उसमें लिक्विड भरा होता है पारा, और एच जब 76 सेंटीमीटर एच आ जाए बच्चों तो उसी को 1 एटीएम कहते हैं, या आप इसको 760 मिलीमीटर एच भी लिखते हैं बच्चों। तो चाहे 1 एटीएम का हो, चाहे 76 सेंटीमीटर एच का हो बच्चों, चाहे आप 760 मिलीमीटर एच करो, सारे का मतलब है बच्चों 1 एटीएम है। तो जैसे जैसे बच्चों अब हम किसी लिक्विड को पढ़ें, लिक्विड का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉलिड का तो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बच्चों, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और जैसे बॉइलिंग पॉइंट टच कर जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। मतलब किसी लिक्विड का बच्चों अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वाइपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और वाइपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते और जैसे टच कर जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर पर बच्चों, बस उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो एट विच टेम्परेचर द वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जस्ट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट। तो वह ताप किसी द्रव का बच्चों, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़ करके उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को हम कहते हैं बच्चों वाइपर प्रेशर। चलो बच्चों, तो पहले तो हम बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन देखते हैं बच्चों। तो एट विच टेम्परेचर द वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड equal to the atmospheric pressure called boiling point।
अब ध्यान से देखना बच्चों, जैसे वाटर लेते हो बच्चों, वाटर आप लेते हैं, तो वाटर को जब हम बच्चों किसी भी टेम्परेचर पर होगा कुछ ना कुछ तो वाइपर तो उसका होगा ही बच्चों। जैसे जैसे इसको हीट करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं, तो ये वाइपर में बदल जाता है। ठीक है, अब इधर से इधर जा रहे हैं बच्चों, तो वाइपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है बच्चों। और इस वाइपर, जब ये वाइपर प्रेशर एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बराबर हो जाएगा बच्चों, बस इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो एट विच टेम्परेचर द वाइपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब हम इसको एक ग्राफिकल द्वारा दिखाते हैं बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में उसका मतलब क्या होता है बच्चों, फिर हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ग्राफिकल रूप से दिखाऊं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट को, तो हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। देखिए, ध्यान रहे बच्चों, जैसे हमने बच्चों एक्स एक्सिस इधर लिखा जिस पर हमने टेम्परेचर को इंडिकेट किया बच्चों, और इधर हमने वाइपर प्रेशर लिया है। क्या लिया बच्चों, वाइपर प्रेशर। अब मान लेते हैं बच्चों ये लिक्विड है, और यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ किया है बच्चों, वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम है बच्चों। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही वाइपर प्रेशर इस गैस का हो जाएगा जो वाइपर बदल ले बच्चों। तो ध्यान रहे बच्चों, जब हम यहाँ पर देखो कोई भी लिक्विड लेते हैं बच्चों, तो उसका उस टेम्परेचर पर, मान लिया रूम टेम्परेचर है बच्चों, ये रूम टेम्परेचर यहाँ पर मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका कुछ न कुछ तो वाइपर तो बनती है बच्चों, उसका वाइपर प्रेशर तो कुछ होगा। तो यहाँ से लाइन नहीं, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर इस टेम्परेचर पर, जब वो रूम टेम्परेचर था बच्चों, तो इस लिक्विड का ऑलरेडी इतना वाइपर प्रेशर था। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, वैसे वैसे वाइपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ये वाइपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते बच्चों ये टच कर जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। बस जिस टेम्परेचर पर बच्चों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है, उसी टेम्परेचर को बच्चों ये हमने प्योर लिक्विड लिया है बच्चों। ये किसी प्योर लिक्विड का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट हमने लिखा है। तो यहाँ पर आया बच्चों, मान लेते हैं उसका T0 है बच्चों। अब हमने किया क्या, जब हम इसमें कोई सलूट डालेंगे बच्चों, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, अणुसंख्या गुण। अणुसंख्या क्या, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करे। अब हम इसमें कोई इसमें बच्चों हम कोई नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सलूट को डालते हैं। ठीक है, चूंकि हम ऐसा सलूट डालेंगे बच्चों जो वोलेटाइल न हो, ठीक है, तभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी बच्चों, सही नहीं तो वो तो वाइपर बदल जाएगा, तो उसका भी वाइपर आएगा। तो जैसे हमने इसमें बच्चों सलूट डाला, तो इसका जो लिक्विड का, प्योर लिक्विड का बच्चों वाइपर प्रेशर कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अब ये बच्चों, अब जब हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो हमारी लाइन बच्चों ऐसे प्राप्त होती है। देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या निकला बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, पहले प्योर लिक्विड का यूं जा रहा था, और जैसे ही हमने इसमें बच्चों सलूट डाल करके हमने बना लिया क्या बच्चों, सॉल्यूशन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों बढ़ करके यहाँ पर चला गया। देखो अब ये TS है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये प्योर सोल्यूशन का है, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम था। जब भी हम इसमें कोई सलूट डाल दिए, वो सलूट नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों बढ़ गया। अब कितना बढ़ गया अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर इतना बढ़ गया। ये देख रहे हो ना, इतना। और यही बच्चों डेल्टा TB है, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों। तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों, जब भी आप किसी प्योर लिक्विड में आप कोई भी सलूट घोलते हैं बच्चों, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हर समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डेल्टा TB की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो आप कहेंगे अधिक वाले में से कम वाला घटा दो। तो TS मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस T0 मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। यही बच्चों पाया गया क्या है, बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ आपको दिख भी रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि ध्यान रहे बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों प्रेशर को। अर्थात जब भी प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो किसी लिक्विड का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आपने चेक किया होगा बच्चों, प्रेशर कुकर आप इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, तो क्वेश्चन आता है प्रेशर कुकर में बच्चों खाना क्यों जल्दी बन जाता है। अगर हम खुले बर्तन में खाना बना रहे हैं तो वो जल्दी पकता नहीं है। कारण क्या है बच्चों, कि जो आप खाना बना रहे हैं, तो जैसे ही प्रेशर कुकर होता है बच्चों, एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम होता है, बाहर के प्रेशर से उससे कोई मतलब नहीं। जब प्रेशर बढ़ाएगा, वाइपर बनी प्रेशर बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है।
और कोई चीज़ बच्चों जब बॉयल करने लगता है, चेंज इन स्टेट होता है, लिक्विड वेपन बदलता है, तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता बच्चों, चेंजिंग नहीं होती। जैसे आप वाटर को ले लीजिए, खुले बर्तन में आप गर्म कर रहे हैं बच्चों, तो चाहे जिस भट्टी पर चढ़ा दीजिए उसका टेम्परेचर बॉइलिंग कंडीशन से अधिक नहीं होगा, अर्थात 100 के ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर प्रेशर कुकर में डाल देते हैं तो प्रेशर बढ़ा बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब बढ़ करके ध्यान है बच्चों, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर वाटर का इंक्रीज कर दिया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अब आप सोचो, जो सामान्य कुकर इस्तेमाल करते हो बच्चों, उसका उसमें प्रेशर जो होता है अबाउट 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब उतना जब प्रेशर 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों, तो उस पर बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ करके लगभग 135 के आसपास पहुंच जाता है बच्चों। तो कुकर में जो खाना बन रहा है 135 पर बनता है बच्चों। ठीक है, और जो खुले बर्तन में आप बना रहे हैं वो केवल 100 पर ही बनेगा बच्चों। इस प्रकार से प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने के कारण खाना क्या हो जाता है बच्चों, जल्दी पक जाता है। इसका मतलब क्या निकला कि बॉइलिंग पॉइंट बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके बच्चों, प्रेशर के। और ये दूसरा होता है बच्चों कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों इम्प्योरिटी के। अर्थात जब भी हम इसमें इम्प्योरिटी डालेंगे बच्चों, तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और जितना बढ़ जाता है उसी को हम कहते हैं बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चूंकि इम्प्योरिटी का मतलब हम क्या डाल रहे हैं बच्चों, इसमें सल्यूट घोल रहे हैं, और सल्यूट जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल को बढ़ा रहा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकला बच्चों, when any solute, when any non-electrolyte and non-volatile, उड़ता भी ना बच्चों, non-volatile solute dissolve into प्योर लिक्विड बच्चों, प्योर लिक्विड। अगर हम प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल बच्चों, ध्यान दें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे बच्चों, जब ये पार्टिकल पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है बच्चों। अगर मान लेते हैं हमने 100 सल्यूट डाला, अगर वो जा करके ऐसे टूट गया तो 200 हो गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमने डाला 100, और वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाया गया। हाँ, अभी मैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जितना हमने डाला है बस उतने नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर उसमें एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तभी पालन नहीं करता। अगर उड़ता है तो उसका भी जो लिक्विड का वेपर प्रेशर बनेगा उसका भी वेपर प्रेशर आ जाएगा, सल्यूट का भी, तो वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी बच्चों। इसीलिए हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल हमने डाला हुआ है। तो इसके जैसे ही डालते बच्चों तो डिसॉल्व इनटू प्योर लिक्विड, then boiling point of pure liquid increased, बढ़ जाता है बच्चों, और जितना बढ़ जाता है वही कहलाता है बच्चों कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब भी किसी बच्चों प्योर सॉल्वेंट में कोई विद्युत अपघट्ट और अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, तो शुद्ध लिक्विड जो होता है बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, और जितना बढ़ जाता है बच्चों उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपने क्या पढ़ा बच्चों, एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है बच्चों, उसी ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। जब भी हम किसी लिक्विड में बच्चों, प्योर लिक्विड में कोई केमिकल घोलते हैं तो हर समय उसके क्वथनांक में क्या होती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है, और ये वृद्धि हम नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है बच्चों। इसलिए ये एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बशर्ते वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी न दिखाए। इसलिए हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल केमिकल को बच्चों डाला है। तो फटाफट इसका ले लीजिए बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, और फिर इसके फार्मूले पर चलते हैं बच्चों। तो ले लीजिए फटाफट, इसके ले लीजिए बच्चों। चलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैथमेटिकली हम निकालते कैसे बच्चों। ठीक है, और ये जो मेथड है बच्चों वो लेंस बर्जर मेथड है मेजरमेंट का, उसी से निकाला गया है। उसका मेजरमेंट अभी लेंस बर्जर मेथड हम बाद में बताते हैं, पहले उसने निकाला कैसे था उसको हम देखते हैं बच्चों। देखिए, इन्होंने पाया बच्चों डेल्टा टीवी क्या है बच्चों, डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों। इन्होंने पाया
कि डेल्टा टीबी बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इज इक्वल टू क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, यही तो हमने निकाला है बच्चों। और उसने देखा बच्चों, तो ध्यान रहे क्योंकि हम कोई चीज़ घोल रहे हैं बच्चों उसका कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी मोल फ्रैक्शन किसी भी में लिख सकते हैं, लेकिन लैंड्स बर्जर ने बच्चों जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो मोलरिटी को लिया था। क्या था बच्चों, मोलरिटी। जब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में बच्चों, कोई भी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, नॉट सोल्यूशन, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स घोल दिया जाता है बच्चों तो उसी को कहते हैं मोलरिटी, याद है ना। चलिए हम दिखाते हैं बच्चों। तो इन्होंने पाया क्या बच्चों कि डेल्टा टीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिया था बच्चों। और लैंड्स बर्जर में लैंड्स बर्जर ने बच्चों कंसंट्रेशन का टर्म जो लिया था वो था बच्चों मोलैलिटी, स्मॉल एम से लिखते हैं, याद है बच्चों। मोलैलिटी क्या होता है हम यहीं पर आपको बता रहे हैं बच्चों। हम 1 किलोग्राम क्या लेते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके समझ में नहीं आएगा, 1 kg या 1000 ग्राम हम क्या लेते हैं बच्चों, हम सॉल्वेंट लेते हैं बच्चों। यहीं पर एक गड़बड़ी है, सभी जगह कंसंट्रेशन पर हमने सोल्यूशन लिया था बच्चों, लेकिन इसमें सॉल्वेंट लेते हैं। अब इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स बच्चों सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, जिसे आप n कहते हैं। और n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, m0। तो बस इसी को कहते हैं मोलरिटी बच्चों। तो m इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, n अपॉन क्या बच्चों, मान लेते हैं इसका वेट जो हमने लिया है बच्चों कैपिटल W ग्राम है, ध्यान दें बच्चों, kg, कैपिटल W kg हमने लिया है बच्चों, और इसको हमने ग्राम में लिया है इतना ग्राम बच्चों। अच्छा, ये तो मोलरिटी है, ये ग्राम में है और ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो n अपॉन क्या हुआ बच्चों, कैपिटल W हुआ, अर्थात मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं बच्चों तो W अपॉन m0 और इनटू कैपिटल W आया। अगर ये केजी में है बच्चों, अगर इफ कैपिटल W ग्राम में दिया हो तो जो हम किलोग्राम यहाँ लिखे हैं बच्चों उसको हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे बच्चों, तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आया, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू बच्चों कैपिटल W, और ऊपर हम लिखते हैं बच्चों क्या 1000। ये देखो ये तो हमारा मोलरिटी आई बच्चों। ये सभी बच्चों को ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया था, लेकिन हमने फिर से बता दिया बच्चों। अब इसने किया क्या था जरा देखो, जब कंसंट्रेशन ले लिए तो यहाँ पर बच्चों डेल्टा टीबी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया बच्चों, क्या मोलरिटी के बच्चों, मोलरिटी की, ठीक है। अब जब हम इसको हटाते हैं बच्चों, इक्वल का चिन्ह लाते हैं, कांस्टेंट आएगा, तो यही बच्चों डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वो कहलाता है बच्चों केबी। इसे कहते हैं बच्चों मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इनटू क्या निकला बच्चों, मोलरिटी। अब मोलरिटी का टर्म हम यहाँ से उठा कर रख सकते हैं बच्चों, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आपका आया बच्चों केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये क्या है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इंटू 1000 अपॉन बच्चों मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या बोलो कैपिटल W बच्चों, वो भी किसमें, ग्राम में है, देखो ग्राम में, और ये भी किसमें बच्चों, ग्राम में ही है, ठीक है। अगर कोई बच्चा केजी में लिखा होता तो 1000 नहीं होता बच्चों, तो ऊपर ही हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपका फार्मूला आ गया है, देखो बहुत आसानी से बच्चों। तो डेल्टा टीवी, अब यहाँ से बच्चों मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए बताओ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ से अगर हम मॉलिक्यूलर वेट पूछे बच्चों क्या होगा तो आप क्या कहेंगे, के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन क्या होगा बच्चों, डेल्टा टी बी इंटू क्या बच्चों, कैपिटल डब्लू। ये देखो अब इससे बच्चों सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट आ गया, जहाँ बच्चों m0 ये मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका है बच्चों, सॉल्यूट का है, याद है ना कितना ग्राम हमने घोला है। और यहाँ पर बच्चों जो केबी बच्चे लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं बच्चों मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बच्चों, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। और
और जहाँ डेल्टा टीबी है बच्चों, वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड बच्चों। प्योर लिक्विड का कितना मिलाने पर बढ़ गया। कैपिटल डब्ल्यू है बच्चों, वेट ऑफ क्या है बोलो, सॉल्वेंट है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है इन ग्राम बच्चों, तभी तो फार्मूला हमारा 1000 से है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, इतने ग्राम सॉल्वेंट में इतना ग्राम सॉल्यूट घोल दिया गया। ठीक है, तो पूछता है कि अगर इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कीजिए। ये डायरेक्ट रहता है बच्चों, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, केवी आपको दिया रहेगा। अभी केवी क्या होता है उसका हम डिफाइन करते हैं बच्चों, जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता क्या है। मैथमेटिकली पहले हम देखेंगे बच्चों, फिर मैथमेटिकली उसका हम देख। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मोलल मोलल एलिवेशन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बच्चों के भी क्या है, इसको हम देखते हैं बच्चों। आपके सामने बच्चों एक फार्मूला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं के बी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, तो इस फार्मूले से बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं के बी इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, के बी इज इक्वल टू क्या आया, ठीक है, तो आप कहेंगे डेल्टा टी बी इंटू बच्चों मॉलिक्यूलर वेट और इंटू क्या बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन क्या बच्चों, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। यही तो आएगा बच्चों, यही तो आएगा। अब जरा देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों, तो यदि हम आपसे कहें बच्चों n इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते हैं सर W अपॉन एम जीरो एस आर नो। अब यहाँ पर जरा इसको देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पर अगर इसको देखो बच्चों तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये एम जीरो अपॉन डब्ल्यू है, तो इसके स्थान पर n हो जाएगा, 1 अपॉन एन हो जाएगा, होगा कि नहीं बच्चों। तो बताओ यहाँ के बी इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एन इंटू 1000 आया। अब मान लो बच्चों इफ 1 मोल हम सॉल्यूट का अमाउंट लेते हैं बच्चों, और जो कैपिटल डब्ल्यू है बच्चों वो 1000 ग्राम लेते हैं बच्चों, या 1 केजी लेते हैं, मतलब तो वही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं बच्चों, जब वो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में बच्चों 1 मोल सॉल्यूट घोला जाता है तो क्या होता है, इसकी वैल्यू जरा रख के देखते हैं बच्चों। तो के बी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी बी हुआ बच्चों इंटू 1000 हुआ, हमने कैपिटल डब्ल्यू का मान रखा, एन का मान 1 हमने मान लिया बच्चों, 1000 आया, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या निकला बच्चों, क्या निकला बोलिए, यहाँ पर के बी इज इक्वल टू आया बच्चों डेल्टा टी बी के बराबर। इसका मतलब इसकी डिफिनीशन क्या हुई बच्चों, व्हेन 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू 1000 और 1 केजी सॉल्वेंट, देन एलिवेशन in boiling point in pure liquid equal to their molar elevation constant बच्चों। When 1 mole solute dissolve into 1 kg solvent, then elevation in boiling point in pure liquid equal to the elevation क्या है बच्चों, मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसकी डिफिनेशन क्या निकली बच्चों, बोलो, व्हेन 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इनटू 1 केजी सॉल्वेंट, या आप 1000 ग्राम भी रख सकते हैं, देन एलिवेशन in boiling point of pure liquid equal to the molar elevation constant बच्चों। ये देखो आया, ये निकला बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो अभी आपने कांस्टेंट पढ़ा है वो होता क्या है बच्चों।
ठीक है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, जब एक मोल किसी भी सॉल्यूट का 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घोल देते हैं तो जो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ जाता है बच्चों, जितना उन्नयन कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, वही किसके बराबर होता है बच्चों, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बच्चों। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट में डालो बच्चे। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंटली हम कैसे इसको नापते हैं। तो ध्यान दें बच्चों, इसको नापने के लिए ढेर सारे मेथड होते हैं बच्चों, लेकिन जो आपके कोर्स में है बच्चों, लैंड्स बर्जर मेथड है। लैंड्स बर्जर मेथड है बच्चों, बेकमान मेथड है, और कॉटरेल मेथड है बच्चों। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो लैंड्स बर्जर द्वारा मेथड से नाप सकते हैं, ठीक है, बेकमान मेथड से भी नाप सकते हैं बच्चों, और कॉटरेल मेथड से भी नाप सकते हैं। आपके कोर्स में बच्चों लैंड्स बर्जर मेथड दिया गया है, वो क्या है उसको हम देखते हैं बच्चों। चलिए, इसमें होता क्या है बच्चों, हम इधर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हम इसका जिक्र कर रहे हैं, इसको और इसको बच्चों आपको नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है बच्चों, लैंड्स बर्जर बर्जर मेथड क्या है, इसको हमें देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है बच्चों, ये आपको दिया जाता है 12th में कि हाउ डिटरमाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका मतलब बच्चों लैंड्स बर्जर मेथड उसने पूछा है, ठीक है। हाँ, अब जरा देखो, इसमें होता क्या है, एक इस प्रकार से बच्चों बैरल ट्यूब होती है, ठीक है, और इसमें एक बॉइलिंग ट्यूब लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें एक बॉइलिंग ट्यूब होती है इस प्रकार से, और यहाँ से बच्चों इस जो हम सॉल्यूशन या लिक्विड इसमें डाल रहे हैं बच्चों, उसको बॉयल करने के लिए स्टीम लेते हैं बच्चों, ठीक है। इधर से हम स्टीम भेजते हैं बच्चों, और ये इसे कहा जाता है बच्चों, जो बर्नर टाइप का होता है उसे कहते हैं रोज हेड है बच्चों। जैसे रोज फ्लावर का बच्चों पंखुड़ियाँ निकाल दो, ये हेड निकलता है, बर्नर है बच्चों, बस और कुछ नहीं। और इसके बाद बच्चों इसमें एक विशेष थर्मामीटर डालते हैं बच्चों, जो टेम्परेचर को नहीं नापता बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस को नापता है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर हम इसको कर देते हैं बच्चों बंद, ठीक है। ये देखो, अब हम करते क्या हैं, इसमें बच्चों पहले हम स्मॉल डब्ल्यू ग्राम बच्चों हम प्योर लिक्विड डाल देते हैं, मतलब मीडियम, इसको डाल देते हैं। तो होगा क्या, इसको हम बच्चों गर्म करते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर बच्चों ये टेम्परेचर मान लिया यहाँ पर आकर के रुक गया बच्चों, तो इसी को कहते हैं T0। और फिर हमने इसको दोबारा बच्चों, फिर हमने इसमें कैपिटल डब्ल्यू ग्राम बच्चों, हैं, सॉल्वेंट डाल दिया, और फिर हम इसको गर्म करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फिर कहीं जा कर के ये मान लेते हैं ये TS आया बच्चों सॉल्यूशन का, तो जो चेंज हुआ है बच्चों वो बता देता है। जैसे 100 से 15 गया है तो 15, या 100 से 5 चला गया है बच्चों, 105 चला गया है तो बता देगा ये 5 है, तो ठीक है। बस इतना जो बढ़ गया है बच्चों, इसी को हम कहते हैं क्या, बोलो, डेल्टा टी बच्चों, डेल्टा टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम डायरेक्ट इसे कहते हैं बच्चों बेकमान थर्मामीटर बच्चों, ठीक है। एक बेकमान थर्मामीटर है जो कि डेल्टा टीबी नापता है बच्चों, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या कितना चेंज हो गया, घटा है बढ़ा है, ठीक है, चेंज नापता है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर बच्चों, कितना टेम्परेचर बढ़ा है घटा है, वही एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताता बच्चों, कितना बढ़ा घटा है वो बता देता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका लैंड्स बर्जर मेथड है। तो ये है बच्चों आपकी बॉइलिंग ट्यूब है बच्चों, और ये रोज हेड है, इधर से स्टीम जाती है, इसको गर्म कर देती है। तो इसमें हम बच्चों ये पहले तो हम भरते हैं क्या, प्योर लिक्विड, उबालते हैं, फिर जिस टेम्परेचर पर उबला बच्चों यहीं पर जो मरकरी है आकर के रुक जाता है, फिर हम तौल करके बच्चों डालते हैं सॉल्यूट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया है वो डायरेक्ट हम इस बेकमान थर्मामीटर से बच्चों पढ़ लेते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें, हमारा यहीं पर बच्चों एक और भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसे कहते हैं बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो समाप्त हो गया, ठीक है। और आपने देखा बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है। एक चीज़ और है बच्चों, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक चीज़ हम और बता देते हैं बच्चों, नहीं छोड़ जाएगी, ले लीजिए।
चलो बच्चों, ध्यान है बच्चों, हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को बच्चों एक तरह से और निकालते हैं बच्चों। ये जेई और नीट की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के वी इज इक्वल टू बच्चों आर डेल्टा टी बी स्क्वायर अपॉन एल इंटू 1000 बच्चों। जहाँ पर आर जो है बच्चों वो गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू सोल्यूशन कांस्टेंट के ही बराबर होती है और जिसका मान 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है बच्चों। और एल जो है वो बच्चों लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड है बच्चों, जिसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा बच्चों। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा जो लिक्विड हमने लिया है उसकी गुप्त ऊष्मा है बच्चों, ये सब दिया रहता है आपको। ठीक है, तो केवी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर आर और इसकी वैल्यू किसी खास लिक्विड का बच्चों लेटेंट हीट निश्चित होती है, आर का मान तो सब कांस्टेंट होता है बच्चों, तो केवी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टीवी स्क्वायर के होता है बच्चों। जो सोल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कितना हो गया है उसी के स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं बच्चों। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। तो हमने क्या क्या बताया जरा मैं समराइज कर दे रहा हूँ बच्चों। पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट बताया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जब भी किसी लिक्विड बच्चों प्योर लिक्विड में कोई केमिकल घोला जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जितना बढ़ जाता है बच्चों उसी कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों प्रेशर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। आई बात समझे? तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा और इसका जो हमने देखा बच्चों, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है और कुछ और चीज़ें देखें बच्चों जो इस पर डिपेंड करती हैं। तो जब भी आप देखा करिए बच्चों तो शुरू से अंत तक देखा करिए, तब तो आपको मज़ा आएगा। और कॉपी पेन लेकर के उस चीज़ को जहाँ पर आपको अच्छा लगता है या कोई चीज़ है तो पॉज करके बच्चों वीडियो को उसको नोटिफाइड कर लिया करो, वो नोट्स बना लो बच्चों। और ये जो है बच्चों ऐसा आपको मिलेगा नहीं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं मिलेगा बच्चों, लेकिन जो हम अपने तरफ से देते हैं बच्चों वो बहुत प्रिमिटिव होता है। ठीक है, और आप 12th से लेकर के कहीं भी आप बच्चों हायर मतलब 12th स्टैंडर्ड जो नीट की जेई की है उसके लिए तो बच्चों रामबाण में बताता हूँ। ठीक है, तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो इसको आप रिस्पॉन्स दीजिएगा, नहीं कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, ठीक है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर होती है बच्चों, अगर आप मित्र होते हैं तो इसको शेयर कर दिया करो, जैसे उसका भी लाभ हो जाए बच्चों। ऐसे बच्चों के लिए हमारा चैनल है बच्चों जो इतनी कोचिंग के फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आपके ऊपर है। अब आप करिए ना करिए बच्चों, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आपके ऊपर है बच्चों। बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। ठीक है, जय हिंद बच्चों।